एक बार देख लेते हैं। ऐसा श्रीमद् राधा सुधा निधि में जिस दिन श्री जी ने कृपा दृष्टि से देख लिया, ऐसा महासुख प्रकट होगा कि अगर करोड़ों मोक्ष होते तो भी हे हो जाते, तुच्छ हो जाते। करोड़ों मुक्तियों को तुच्छ कर देने वाली कृपा कटाक्ष हमारी श्री राधा किशोरी की है। यहां कह रहे हैं यदि ऐसे आचरण आप करोगे तो प्राणनाथ का प्यार नहीं पा पाओगे, और अगर इन आचरणों का त्याग कर दोगे, जो अभी त्याज्य बताया गया, त्यजत इहि भक्तो राधिका प्राणनाथे, अगर इन दोषों को त्याग दिया नाम के बल से, आश्रय के बल से, तो तुम्हारे प्राणनाथ तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। तुम जो भक्ति करते हो तुम्हारी भक्ति करेंगे। तुम्हारी भक्ति क्या होती है? भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। अब जो मुझे भाता है मेरे प्यारे वही करते हैं। न खलु भवति बंध्या तस्य वृंदावन आशा, उसकी कभी वृंदावन की आशा और वृंदावन का फल कभी नहीं छूटेगा। वृंदावन का फल प्रिया प्रीतम की सेवा में पहुंच जाना, वृंदावन की आशा चिदानंद वृंदावन में प्रवेश पा, ये दोनों कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे जो ऐसी रहने से रहता है। बंध्या कहते हैं कि जो पुत्र नहीं प्रकट करती, वो आशा बंध्या है जिसमें ये दोष है, वो फल प्रकट नहीं कर पाएगी। इसलिए इन दोषों का त्याग करें। परधन का, परिस्त्री का, द्वेष का, मात्सर्य का, लोभ का, झूठ का, कठोर वचन का, दूसरे से कठोर द्रोह करने का, निष्ठुरता का और मिथ्या भाषण का जो त्याग कर देता है, प्रिया प्रीतम उसे अपना स्वीकार कर लेते हैं। निर्मर्यादा शर्य कारुण्य पूर्णो राधा कृष्णो पश्यतश्चेत् कदाचित्। राधा कृष्णौ पश्यतश्चेत् कदाचित् यः कोऽप्यस्मिन् यादृशास्तादृशो वा देहस्यान्ते प्राप्नुयादेव सिद्धिम्। देख लो, विश्वास करो, यदि आप ऐसे चलोगे तो आपके ऊपर दोनों की दृष्टि हो जाएगी। राधा कृष्णों पश्यतश्चेत् कदाचित्, किसी समय वो आपको देख लेंगे, उनके महल में रह रहे हो, पक्का विश्वास करो। ये तो यहां तो कहा जा रहा है कदाचित किसी समय देख लेंगे, अपने को रोज देखते हैं। हम ही को नहीं, आप सबको देखते हैं, क्योंकि आप नहीं देख रहे, जब देखते हैं तो पता चलता है वो किस किस को देख रहे हैं। वो सब आप शरणागत हैं, आप सबको देखते हैं। कदा वा खेलंतो ब्रजनगर वीथीषु हृदयम हरंतो श्री राधिका मधुपति कुमारो सुकृतिना। जो हमारे नवल किशोर युगल सरकार हैं, खेलते खेलते कभी देख लेंगे और आपके चित्त का अपहरण कर लेंगे। कदावा खेलंतो ब्रजनगर बीथीषु हृदयम हरंतो श्री राधा मधुपति कुमारो सुकृतिना। अकस्मात किसी दिन दृष्टि पड़ेगी हमारे सरकार की और आपके चित्त को चुरा के निहाल कर देंगे। इस देश में रहने का यही फल मिलता है। कदा वा खेलंतो, कभी खेलते खेलते युगल सरकार, ये मेरा शरणागत है, राधा राधा पुकारता रहता है, देख लिया, निहाल कर देंगे। निर्मर्याद कारुण्य पूर्णो, कोई सीमा नहीं जिनकी करुणा की, उस करुणा से पूरित होकर राधा कृष्णो पश्यतश्चेत् कदाचित्, उसे राधा कृष्ण देख लेते हैं। किसको? जो वृंदावन का आश्रय लेकर ऐसी रहनी जो पीछे बताई गई, या वृंदावन का वास करके ऐसी रहनी से जो है हमारे प्रिया प्रीतम उससे देख लेते। अब कह रहे चाहे वो कैसा कोई भी क्यों न हो, वो देह त्याग कर प्रिया प्रीतम की सेवा में पहुंचेगा पक्का। देहस्यांते प्राप्नुयादेव सिद्धिम,
वो इस परम सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा कि प्रिया प्रीतम के समीप पहुंच जाएगा। या कोप्यस्मिन, कोई भी हो, याद शास्ता दृशोवा, वो कैसा भी हो, अगर इस रहनी से वृंदावन का आश्रय ले लिया, वृंदावन की आशा कर ली है, वृंदावन का वास कर रहा है, तो एक दिन प्रिया प्रीतम देख लेंगे, पक्का देख लेंगे। विश्वास करो, जो लिखा है हरिवंश महाप्रभु भी श्रीमद् राधा सुधा निधि में वही, और हृदय भी वही साक्षी इस बात का कि वो देख लेते हैं। और वो जब देख लेते हैं तो फिर निहाल हो जाता है जीव, एक अलवेली मस्ती आती है उसके हृदय में। इसलिए बहुत महिमामयी बात कह रहे हैं कि अभी तक तो हमने तुमसे कहा कि धर्म कर लो, आज कहता हूं अधर्म कर लो। श्रीपाद बड़ी गूढ़ भाषा में कह रहे हैं, कुरु शकल मधर्मम मुंच सर्वत स्वधर्म त्यज गुरुमपि वृंदारण्य वासानुरोधात। आज मैं तुमसे कहता हूं कि एक अधर्म कर लो तुम। क्या धर्म? बोले मुंच सर्व स्वधर्म, सब धर्मों का त्याग कर दो, या धर्म कर लो। विनोद की भाषा में कह रहे कि किसी को लगता हो कि मैं अपने कुल धर्म का त्याग करूंगा, अपने किसी का मैं पति हूं, किसी का पुत्र हूं, किसी का मैं पिता हूं, किसी का भाई हूं, कि तो हम भाई होने का क्या धर्म है, पति होने का क्या धर्म है, पुत्र होने का क्या धर्म है, पिता होने का क्या धर्म है, और मैं अमुक वर्ण का हूं, उसका धर्म क्या है, बड़ा बड़ा। तो कह रहे हैं आज मैं कह रहा हूं कुरु सकल अधर्मम, आज ये सब अधर्म कर डालो। आगे वर्णन कर रहे हैं क्या धर्म? बोले यद्यपि अपना स्वधर्म पालन करना बड़ी महिमामय है, लेकिन मैं कह रहा हूं सा स्वधर्मम त्यज, छोड़ अपने धर्म को। अरे बोले भगवान तो कह रहे हैं स्वधर्मो निधनो श्रेय पर धर्मो भयावह, तो वही भगवान आगे कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य, वही श्रीपाद कह रहे। बहुत गूढ़ भाषा संतों की होती है। कह रहे कुरु सकल अधर्मम, ये जितनी मैं कह रहा हूं ये सब अधर्म कर डालो। क्या? बोले सर्व स्वधर्म त्यज, अपने स्वधर्म का त्याग कर दो। फिर क्या करो? बोले गुरुमपि त्याज्य, जो गुरुजन, यहां गुरुजन का शब्द गुरु से नहीं है, पूज्य जन है, बाबा हैं, परबाबा हैं, पूज्य जन हैं, जो जिनको हम गुरुजन की तरह आदर करते हैं, बोले उनकी भी अवहेलना कर दो, नहीं सुनना। वृंदारण्य वासानुरोधात, आप वृंदावन का आश्रय, वृंदावन के वास का अनुरोध प्रिया प्रीतम से करके ये सब कुछ छोड़ दो। सातो परम धर्म, ऐसा मत सोचना कि ऐसा करने से अधर्म हो जाएगा। बोले सातो परम धर्म, परम धर्म की प्राप्ति हो। गोकर्ण जी भी अपने पिता को आदेश करते हैं, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का त्याग करके परम धर्म का भजन करो पिताश्री। कैसे करूं? सेवन सदा साधु पुरुषं जहि काम तृष्णाम, सदा संत महापुरुषों की सेवा करो कामना और तृष्णा का त्याग करके, क्योंकि संत सेवा में बाधा पहुंचा देती है कामना और तृष्णा। दोष दर्शन हो जाएगा, आपको जलन हो जाएगी, ईर्ष्या हो जाएगी। यदि कामना है, जही काम तृष्णाम, तृष्णा है, ये आपको बाधा पहुंचा देगी। नहीं तो लोक धर्म का त्याग कराकर भागवत धर्म में स्थित करने की सहज सामर्थ्य साधु समागम से प्राप्त हो जाती है। बहुत ऊंची बात कह रहे हैं। सातों परम धर्म, परम धर्म बन जाएगा। च भक्ति, परम भक्ति बन जाएगी। सा गुरुणाम सेवा, परम गुरुजनों की सेवा बन जाएगी। किल कलुष राशिर यदि वासांतराय, यदि वृंदावन धाम का तुम्हें वास मिल गया, आश्रय मिल गया, तो सबका कल्याण हो जाएगा। तुम्हारे माता पिता प्रपितामह जितने भी हैं, 14 आगे की 7 पीछे की 21 पीढ़ियां परम पद में चली जाएंगी यदि भजन परायण हो गए। पर बड़ा कठिन है, इन बातों को समझ पाना बड़ा कठिन है।
भगवत प्राप्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। और देखो जैसा वातावरण होता है उसका प्रभाव पड़ता है। सिद्ध पुरुषों की बात अलग है, साधकों को भागवतिक वातावरण यदि मिले तो बहुत जल्दी भक्ति का प्रादुर्भाव होकर के उसका बढ़ना हो जाए। जैसे आप यहां सुन रहे हैं तो भागवतिक आकर्षण हो रहा है, अभी आप बाहर निकले तो सांसारिक आकर्षण धूल डाल देगा। ये जो चिंतन बन रहा है, लक्ष्य बन रहा है, बैठे बैठे देखो लक्ष्य बन रहा है, दोषों के त्याग का और भगवत प्राप्ति का कहीं न कहीं बीज पड़ रहा है। बाहर जाते ही ऐसे केमिकल छिड़क दिए जाएंगे कि वो अंकुरित ही नहीं हो पाएगा। माया का बड़ा प्रभाव है। तो कैसे हम बाहर बचे? हृदय में आश्रय और मुख में नाम जप है, पक्का कोई भी प्रभाव नहीं कर पाएगा। नाम जप चल रहा, हृदय में आश्रय है। राधा मधुपति पदाम्बुज भक्ति रसपूर दूर मुक्तस्य अजितेन्द्रियस्य कृपया मम वृंदारण्यमाश्रयो भवतु। ना तो किसी प्रेमी का संग हुआ और ना इंद्रियों पर विजय प्राप्त की, तो क्या भजन बनेगा? बोले हम तुम्हें उपाय बता रहे हैं, यदि तुम वृंदावन आ गए तो दोनों बातें हो जाएंगी। अजितेंद्रिय होते हुए भी तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और भगवत प्रेमियों का संग तो यहां गली गली में है, वो करा देंगे, प्रभु करा देंगे। राधा मधुपति पदाम्बुज भक्ति पक्का जागृत हो जाती है। वृंदावन का आश्रय मिला जहां, तो फौरन वो आपको रसिकों का संग करा देगा। रसिकों का संग हुआ तो इंद्रियों पर शासन प्रारंभ हो जाता है। जबरदस्ती इंद्रियों को भोगों से हटाकर प्रिया प्रीतम में लगाया जाता है। ये रसिकों के संग का फल होता है। बोले कृपया मेरी बात मान लो कि आप अजितेंद्रिय हैं, पक्का। कौन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करा? कोई बिरला ही। और आप प्रेमी जनों के संग का सेवन नहीं कर रहे, लगभग ऐसा ही होता है। संग का तात्पर्य होता है उनकी आज्ञा में रहना। आज्ञा पे हैं तो दूर हैं आप, हृदय की बात नहीं जानते। आपको लगता है कि समीप वाले बहुत प्यारे हो सकते हैं, आप भ्रम मत कीजिए। मिलना, समीप बैठना या समीप रहना, यही प्रेम का लक्षण नहीं होता। भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों को मथुरा को बताया था, मेरी आज्ञा का पालन करना, मेरा नाम कीर्तन करना, मेरा गुण कीर्तन करना, मेरा ध्यान, ये मेरे सानिध्य से भी जल्दी अधिक प्रेम प्रकट कर देगा, ये भगवान ने कहा। ऐसे ही रसिक महापुरुषों की आज्ञा में रहना, उनके बनकर रहना, हृदय से उनको अपना मानना, तो हृदय खिंचता रहता है। वो बताने का विषय नहीं होता, हृदय खिंचता रहता है उसकी तरफ। और वो जब हृदय खिंचता है तो जो हृदय में चलता है वो वहीं चलने लगता है। खास बात को पकड़ना, हम लोग बाहरी बात को पकड़ते हैं कि हमारी तरफ तो देखा भी नहीं, हमसे तो बात भी नहीं करते, हमको तो कोई सेवा भी नहीं मिली, हम समीप भी नहीं बैठ पाते, तो पता नहीं उनकी हम याद में है कि नहीं। ऐसा नहीं, बाहरी व्यवहार में आप पास बैठे हुए देख सकते, हो सकता है 24 घंटे में उनकी एक बार याद ना आती हो, और आप दूर रहकर उनकी आज्ञा का पालन करते, हो सकता है 24 घंटे आप उनकी स्मृति में आते हो। कैसे तुम्हें पता चलेगा? तुम चित्त जोड़ो, और जब तुम्हारे चित्त में आह्लाद हो रहे लगने लगे कि मुझे बहुत प्यार करते, तो समझ लेना उनका चिंतन और आपका चिंतन जिस दिन एक होगा, आप जान जाओगे कि रसिक महापुरुष गुरुदेव कितना हमें प्यार करते हैं। सच्ची मानना, तुम्हें कैसे बताए? प्यार हृदय का विषय होता है, बाहरी व्यवहार का विषय नहीं होता है। इसलिए कह रहे कि अगर रसिक जनों से आप दूर हैं, आप अजितेंद्रिय भी हैं, तो आप चिंता ना करें, आप शरणागत हैं, आप आश्रित हैं। राधा मधुपति पदाम्बुज भक्ति रस पूर्ण, आपका हृदय प्रिया प्रीतम के प्रेम रस से पूर्ण हो जाएगा। आप एक एक मिनट आपका जो जा रहा है बहुत कीमती जा रहा है, बहुत महिमा में जा रहा है। आप ये मत देखो कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, आप अपनी दिनचर्या में, आप अपनी शरणागति में सच्ची आपको बहुत प्यार है,
प्यार का मतलब गले लगाना नहीं, प्यार का मतलब बात करना नहीं, प्यार का मतलब देखना नहीं, प्यार का मतलब ये कहना नहीं कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। वो हृदय का विषय होता है। इसीलिए इस श्लोक में कह रहे हैं कि राधा मधुपति पदाम्बुज भक्ति रसपूर पर दूर मुक्तस्य, जीवन मुक्त महापुरुषों की समीपता नहीं प्राप्त है, दूर है। अजितेंद्रियस्य, वो अजितेंद्रिय भी है पर कृपया उसके ऊपर कृपा बरसेगी। वो आश्रित है, वो शरणागत है। तो मम वृंदारण्यमाश्रयो भवतु, कभी कृपा हो जाए मुझे वृंदावन का आश्रय मिल जाए, वृंदावन का वास मिल जाए। उपासक अपनी शरणागति पर ध्यान दे, बाहरी व्यवहार पर ध्यान न दे। जो प्रभु का भक्त है उसकी पहचान है, बहुत ध्यान से सुनना, महापुरुषों के वचन हैं। जो प्रभु का भक्त है उसकी पहचान है, वो नाम जप को अपना जीवन परम धन मानता है, इसलिए वो नाम जप रहित कभी एक मिनट नहीं हो सकता। भक्त वही है जो प्रभु के नाम को परम धन परम जीवन मानता है और हर समय ऐसे नाम जप में लगा रहता है जैसे संसारी पुरुष धन कमाने में। जो जितना भगवान नाम का संग्रह कर लेगा वो उतना ही उच्च भावना वाला बन जाएगा। भक्ति से क्या मिलता है जानते हो? भाव की ऊंचाई। बाजार में वस्तु का अगर भाव ना हो तो सड़ती रहती है, ऐसे ही भक्ति से भाव प्रकट होता है। भावहीन पुरुष सड़ता रहता है, नरकों में दुर्गति होती रहती है। अगर मनुष्य शरीर में भी है वो विविध प्रकार की दुर्वासनाओं से सड़ता रहता है, जलता रहता है। और भक्त भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु, भाव में डूबा आनंद मगन रहता है। ये भाव कहां से आता है? जितना नाम रूपी धन एकत्रित करोगे उतना ही महंगा भाव आपके अंदर आ जाएगा। बोले ये तो प्रिया प्रीतम की लीला में डूबे रहते हैं, भाव कहां पहुंचा दिया? अभी कहां है? काम भाव, क्रोध भाव, लोभ भाव, अभी तुम्हारा भाव गिर गया। भाव उठाओ तो बोले कहां है? बोले प्रिया प्रीतम के भाव में। बोले ये कहां है? बोले काम भाव में, क्रोध भाव में, लोभ भाव में। भाव ही सब कुछ है। भगवान को पुकार करके साक्षात सामने प्रकट करने की सामर्थ्य भाव में ही है। भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। बात ध्यान करो, भाव सारा। और ये भाव कहां से आता है? पूज्य उड़िया बाबा कह रहे जो भक्त जितना अधिक नाम जप कर लेता है उतना ही बढ़िया भाव उसका बन जाता है। जो नाम कीर्तन पर विश्वास करता है कि नाम कीर्तन कर रहा हूं तो मेरे प्रभु यहीं बैठे सुन रहे हैं, भक्त का सदैव ऐसा भाव रहता है। मैं पद गायन कर रहा हूं, मेरी प्रिया लाल मुस्कुरा रहे हैं, वो सुन रहे हैं। बाणी सी ध्रुवदास जी की सुन जोरी मुस्कात। अगर तुम्हें भाव नहीं आ रहा तो आचार्यों ने लिखा है कि जब 42 लीला गाई जाती है तो जोरी प्रिया प्रीतम परस्पर देखकर मुस्कुराते हैं और गायन और श्रवण करने वाले उपासकों पर कृपा करते हैं। जो सांसारिक पुस्तकों को, समाचार पत्र को और विलासिता भरी काम भरी बातों जिसमें लिखी हुई ऐसी पुस्तिकाओं को जो पढ़ते हैं वो कभी भक्त नहीं बन सकते। तो बाबा के समय मोबाइल नहीं चला था 60-70 वर्ष पहले। ये तो 35 वर्ष बहुत हुए होंगे, नहीं मोबाइल को भी लिख देते, क्योंकि उस समय पत्रिका ही गंदी बातों की लिखा पढ़ी वाली बातें पढ़ी। अब तो मोबाइल वाली बातें हैं। वो भक्त नहीं हो सकता जो गंदी बातें देखता है। नहीं, आपको तो अपनी वृत्ति पवित्र करनी, बचानी है। बहुत सावधानी की जरूरत है। एक छोटा सा बच्चा 13 वर्ष का एकांतिक में, बहुत सुलझा व्यक्तित्व, अवस्था 13 वर्ष की, व्यक्तित्व बहुत सुलझा। जब वो अपने संयम की बात तो हम कहा भाई मोबाइल तो नहीं रखते, उनका लैपटॉप रखते हैं। तो हम कहा उसमें भी वही गलती होती है क्या? क्योंकि कभी हमने तो बोले हाँ सर्च करके वैसे किया जा सकता है। तो उनका फिर तो गलती होने की संभावना है। बोले हो चुकी गलती, आप संभाल लो,
छोटे छोटे बच्चों में गलती कराने की सामर्थ्य इस मोबाइल लैपटॉप में है। विश्वास कीजिए बहुत बढ़िया समय है, निकल चलो। ये माया फंसाने के लिए सब सूत्र फेंकेगी, आपको फंसना नहीं है। कोई सुख नहीं, केवल जलन, केवल अशांति, केवल समय नष्ट होना। भक्त वही है जिसको भगवान से भी अधिक संत महात्मा प्यारे लगे। सातो सम मुहिमे जग देखा, भगवान श्री राम कह रहे हैं सबरी जी के सामने, सातो सम मुहिमे जग देखा मोते अधिक संत। पूज्य बाबा कह रहे हैं भक्त वही जिसे संत भक्त महात्मा भगवान से भी बढ़कर प्यारे लगे। आज राम जी के प्यारे हमें मिल गए, आज श्याम जी के प्यारे में, आज प्रियाजू के प्यारे मिल गए। वैकुंठ प्रिय दर्शना दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगु रहा तत्रापि दुर्लभम मन्नेत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। आहा, भगवान के प्यारों के दर्शन प्राप्त होना। भक्त वही है जिसकी जिह्वा हर समय नाम जप में लगी रहती है और बातों के लिए वो मूक हो गई है। नारायण हरि भजन में पांचों न सुहाग, जो सच्चाई से मार्ग में चल रहा है उसको अच्छा ही नहीं लगता। विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहु बात नहीं अच्छा लगता। भक्त वही है जो अपने चित्त को सुरक्षित रखता है। लोग और सब बाहरी वस्तुओं को सुरक्षित रखने की चेष्टा करते हैं पर चित्त को गंदा कर देते हैं। गंदा चित्त, गलत चिंतन। भक्त बाहरी वस्तुओं की सुरक्षा हो, चाहे आग लग जाए, लेकिन चित्त में सुरक्षा में कोई फर्क ना पड़े। चित्त हमारा चित्तचूर के चिंतन में लगा रहे। जहां तक बन सके अपने चित्त को बचाने की कोशिश करो। साधक अपने चित्त को सुरक्षित रहता है, अपने चिंतन को सुरक्षित रखता है। वही साधक है जो चिंतन को सुरक्षित रखे, और कोई परवाह नहीं सुरक्षा रहे या ना रहे। चित्त सुरक्षित है तो निरंतर चिंतन का प्रभाव भगवत साक्षात्कार करा देगा। भक्त वही है जो प्रभु से केवल प्रभु को मांगता है। ध्यान दीजिए, भक्त वही है जो प्रभु से केवल प्रभु मांगता है कि आप चाहिए आप, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे हैं, मैं ऐसा मस्त रहूं, बस ये हमें चाहिए और कुछ नहीं। आपसे आप चाहिए, बस आपसे आपकी माया का कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। भक्त वही है जो भारी विपत्ति काल में किसी भी व्यक्ति का सहारा ना लेकर इष्ट के भरोसे रहता है। ये बहुत कठिन बात है। जब आपके अंदर कोई समस्या जागृत होती, विपत्ति जागृत होती, तो आपका मन कहां जाता है? प्रियाजू पे, या किसी व्यक्ति, किसी सलाहकार मित्र, यार हम बहुत समस्या में हैं, बहुत हमारा मन अशांत है। नहीं, नहीं कहना। प्रभु की छवि लो और छाती से लगा के उनसे बात करो, हमारा चित्त बहुत अशांत है, प्यारे आप संभाल दो। या बाहरी कोई विपत्ति है तो आप बात करके देखो ना कभी, पर भाव नहीं है तो बताया नहीं। फिर वो भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। इसीलिए नाम जप से भाव का जागरण होता है। भाव से यदि पुकारे तो हमने सेकंड में परिवर्तन होते हुए देखा। एक सेकंड में परिस्थिति का परिवर्तन, एक सेकंड में भारी से भारी समस्या का समाधान, जो ही प्रभु से प्रार्थना, उसका तत्काल परिणाम देखा है। एक मात्र भगवत चिंतन ही समस्त विपत्तियों के नाश का उपाय है।